श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सोमवार की अष्टमी और आप कुछ भी न कर पाएँ तो आज सुबह है या दिन भर में या शाम के समय देर रात्रि तक दीपक का उपाय जरूर से कीजिएगा। उपाय कहीं नहीं जाना, अपने घर पर करना है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर्दी का समय है और आप सभी परेशान होंगे, कहीं ना कहीं मंदिर इत्यादि दूर है या शाम के समय पर कैसे करें इस बारे में प्रश्न आते हैं। तो आपको सुबह तो देखिए सभी व्यक्ति स्नान करते हैं, परंतु शाम के समय थोड़ा अपने ऊपर जल के छींटे डाल लीजिए। कुल्ला इत्यादि करने के बाद, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल है। यह उपाय करने से आप पूरे सोमवार और अष्टमी का पूरा फल प्राप्त कर लेंगे। सोमवार का दिन मेरे भोले बाबा को समर्पित है और अष्टमी मेरी माँ गौरा भवानी को समर्पित है। जब जीवन में दुख तकलीफ बढ़ने लगे, संकट बढ़ने लगे, तो दीपक का उपाय बहुत फल देने वाला होता है। तो उपाय करने के लिए आप सभी को मात्र एक चावल का दाना और एक काली मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी। एक काली मिर्च हर एक रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा को नाश करती है और एक चावल का दाना जब नारी के जीवन में बहुत अधिक दुख प्राप्त हो रहे हों तो उस दुख, तकलीफ, रोग, संकट, संशय, पीड़ा के निदान के लिए सहायक माना जाता है। अब आपकी इच्छा है, आप चाहें तो दीपक में एक काली मिर्च का दाना और एक चावल का दाना डाल सकते हैं। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप नहीं डाल सकते हैं, भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दीपक में कुछ भी नहीं डालकर भी आप दीप लगा सकते हैं। चाहे तो आटे का दीपक प्रयोग करें। आटे का दीपक जब बाद में ठंडा हो जाएगा तो इसे आप चिड़िया, कबूतर को देते हैं तो अन्नदान का भी सुख मिल जाता है। परंतु अगर आटे का दीपक भी नहीं बना सकते तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो मिट्टी का दीपक साफ सुथरा आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल जो है जिसमें बत्ती, तेल इत्यादि को आपको साफ कर लेना है। उसके बाद आप सभी को यह उपाय अगर आपके घर में या घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर जाकर करें। किसी कारण से बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। शिव मंदिर दूर है तो घर पर ही, जहां पर महादेव है वह मंदिर ही है आपका, भले ही किसी भी स्वरूप में हो, संक्षिप्त स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप में है, वह जो है सब महाकाल बाबा सब मानते हैं, जानते हैं आपकी परिस्थिति क्या है। आप मंदिर नहीं जा सकते, शारीरिक मानसिक पीड़ा है, दूर है मंदिर, ऐसी स्थिति है, आप जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए न करने से बेहतर है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कुछ किया जाए। तो आप सभी को कुछ करना है, भले ही परिणाम कम मिलेंगे परंतु मिलेंगे जरूर। देखिए कोई भी कर्म करते हैं तो उसका सुफल तो मिलता ही है। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। बाबा और माता भवानी से अपनी प्रार्थना कहें। उसके बाद आप सभी को आज माँ भवानी को स्मरण जरूर से करना है, क्योंकि उन्हीं का दिन माना जाता है दुर्गाष्टमी। तो सबसे पहले एक दीपक में आप सभी को जो मैंने बताया चावल और एक काली मिर्च डालनी है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से भगवान जी भोग भी स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले इस दीपक में आपको माता रानी के नाम की लंबी बत्ती रख देनी है, ठीक है। और साथ ही एक गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के नाम का भी इस दीपक में आपको रख देना है, ठीक है। अब इसे आप चाहें तो थोड़ा सा जो है जैसे बत्तियों को आपस में मिला लेते हैं उस तरह से भी मिला सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती शिव और शक्ति के मिलन को कराते हुए आज मैं सोमवार अष्टमी शिव शक्ति मिलन करा रही हूँ, शिव पार्वती मिलन करा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दोनों बत्तियाँ एक साथ जला लेनी है, ठीक है। बत्ती से बत्ती ना जलाएं, यह दोष उत्पन्न करता है। माचिस से दोनों बत्तियों को शिव और शक्ति का स्मरण और शिव और शक्ति का मिलन कराते हुए अपनी मनोकामना कहकर अपना नाम गोत्र बोलकर आपको प्रज्वलित कर देनी है। इस दीपक से आप भगवान जी की आरती कर सकते हैं। पशुपति व्रत कर रहे हैं या सोमवार व्रत करते हैं तो उसके साथ भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो यह विशेष दीपक आप सभी को आज शिव शक्ति के नाम का, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो शिव पार्वती मिलन का दीपक जरूर से लगाइएगा। आपके संतान की परेशानी तो दूर होगी ही, साथ ही रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का भी निदान होगा। दीपक के नीचे कोई गेहूं या चावल का आसन रखते हैं तो और ज़्यादा इसका सुफल परिणाम मिलता है। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि बहुत अच्छा श्रेष्ठ दिन है, अगर गुरुजी कहते हैं आप सोमवार की अष्टमी के दिन कुछ भी नहीं कर पाते, कोई आपसे कार्य नहीं हो पाता है, परिस्थिति विपरीत है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ शिव मंदिर में जाकर या घर पर विराजमान जो शिवलिंग है वहाँ पर मात्र एक बेलपत्र और मात्र एक सफ़ेद फूल, आज के दिन गुरुजी कहते हैं मात्र एक सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना
और एक बेलपत्र। यह 3 चीज़ें बहुत हैं। और शिव और शक्ति का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना बोलकर, क्योंकि सफ़ेद चावल का दाना और जो सफ़ेद फूल होता है उसका संबंध चंद्रमा से भी होता है, और यह सभी चीज़ें, चावल का संबंध माता रानी से है और सफ़ेद फूल का संबंध महादेव से है। और बेलपत्र तो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस एक चक्कर आप मंदिर चले जाएं या घर पर विराजमान शिवलिंग है तो चावल का दाना रसोई से लीजिए, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई ले सकते हैं और एक सफ़ेद फूल का प्रबंध कर लीजिए। बस इन 3 चीज़ों को मात्र अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, शिव शक्ति का स्मरण कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। कैसी भी दुख तकलीफ हो, कैसा भी रोग हो, कैसा भी संकट कष्ट हो, उन सभी का निदान होगा। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, सोमवार की अष्टमी के इतने सारे गुरुजी के उपाय हैं, आप जानते होंगे, यूट्यूब हर जगह आप सुन रहे होंगे, सबसे ज़्यादा जो उपाय किए जाने वाले हैं वह सोमवार के अष्टमी के ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन के मैंने भी कई उपाय बताए हैं। इसका कारण यही है कि सोमवार अष्टमी के कई उपाय प्रचलित हैं। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्य उपाय की। जैसा कि आप जानते होंगे, आज के दिन दीपक का काफ़ी महत्व है। संभव हो तो आज अगर आप शिव शक्ति दीपक नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली सामान्य तरीके से घर के दरवाजे पर एक दीपक लगा दीजिए। साथ के साथ आप सभी आज कोशिश करें कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान कर सके, महादेव के मंदिर में, घर के मंदिर में। इन स्थानों पर भी आप अगर दीपदान कर सकते हैं, या मंदिर नहीं जा सकते, घर पर दीपदान कर सकते हैं, दरवाजे पर और घर के मंदिर में। और बेलपत्र, यह 3 स्थान भी पर्याप्त रहेंगे। हालांकि कई स्थान है, जैसे शिव मंदिर की चौखट, आंवला, बेलपत्र, पीपल इत्यादि, यह बहुत श्रेष्ठ स्थान गए हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से शिव मंदिर में, शिव मंदिर की चौखट, बेलपत्र, अपने घर का मंदिर और घर का दरवाजा, हर एक कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह स्थान सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो आप सभी आज सोमवार के दिन इन पंच दीपक के कार्यों को कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह बात हो गई सबसे श्रेष्ठ और उत्तम उपाय की, जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ आज अगर दुख बीमारी से आप बहुत अधिक परेशान हैं, हार गए हैं, संकट से परेशान हैं, जीवन में दुख तकलीफ आपको बढ़ते ही जा रही है, तो आप सभी को 31 वाला उपाय कर लेना चाहिए। नया वर्ष बहुत सुखमय होगा। 31 हरा मूंग आपको नंदी बाबा को समर्पित करने हैं। 31 चावल आपको शिव मंदिर की चौखट में दाहिनी तरफ समर्पित करने हैं। 31 की संख्या में आज प्रदोष काल में आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करने हैं। कहा जाता है 31 की संख्या में चावल, बेलपत्र और जो हरा मूंग समर्पित कर देता है श्रेष्ठ स्थानों पर, उसका परिणाम बहुत सुखद होता है और भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो इन श्रेष्ठ उपायों में से कोई ना कोई उपाय कीजिएगा। इससे पहले मैंने आप सभी को विशेष तौर पर कुल देवी मैया का उपाय भी बताया है, चने की दाल का उपाय बताया है, अन्य उपाय सब मैंने बतलाए हैं। कृपया उन वीडियो को देखें। श्रेष्ठतम स्वरूप में महादेव के मंदिर में महादेव का सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें, पंचामृत चढ़ा सकते हैं। आप आज पार्थिव शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में इच्छा आपकी है। माता रानी के मंदिर में आज सुहाग की सामग्री भी चढ़ाना लाभ